दिखाने में मदद भी करता है समाज है क्या। तो इसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या आता है कि सोशियोलॉजिस्ट करते क्या हैं। सोशियोलॉजिस्ट करते क्या हैं, पढ़ाई करते हैं, बातें करते हैं, सबसे पहले पढ़ाई करते हैं, पकौड़े पार्टी करते हैं। ओके, उसके अपार्ट सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बैठकर दुनिया को अपनी नजर से समझने की ट्राई करते हैं। एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया कैसे एक्ट कर रहा है। लिखा हुआ है पॉवर्टी का, कि दुनिया में लोग अभी भी गरीब क्यों हैं। कॉमन सेंसिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग सेज कि दुनिया में लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि दे कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज। राइट। परिवार में सेविंग की आदत नहीं है, परिवार झगड़ते रहते हैं आपस में, एंड बच्चे हाइजीनिक नहीं रहते, जो भी है। जैसे भी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है कि लोग गरीब अपनी गलती के कारण है। सोशियोलॉजी इसको थोड़ा चैलेंज करती है। सोशियोलॉजी कहती है ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी कहती है कि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कि समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ लोग गरीब हैं, वो गरीब ही रह जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हमारा ये चैनल भी स्लीपी क्लासेस का शुरू करने का बेसिक इंसेंटिव भी कहाँ से आया, सोशियोलॉजी से ही आया। सोशियोलॉजी पढ़ी, थोड़ा चीज़ों को जाना, थोड़ा चीज़ों के बारे में समझा, सोचा, उसके बाद ही सब कुछ ये शुरू किया हमने कि स्ट्रक्चर की बात, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर इन द सेंस जैसे एक आईएएस का बेटा को आईएएस बनाना बहुत इजी है, ठीक है, रादर देन आप देखो एक ऑटो रिक्शा वाले के बेटे को बनाना। मामला ये है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का बात ये है। बोलते हैं कि एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नाम की चीज है। आप समझने की ट्राई करना ही क्या मतलब है। जैसे आईएएस के बेटे में कल्चर ऑफ एक्सीलेंस होगा। राइट। मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके समझाता हूँ क्या चाहते हैं कहना वो। आप इमेजिन करो कि एक आईएएस के बेटी को किसी को आईएएस बनाना रिलेटिवली इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। उसके परिवार में कल्चर ऑफ एक्सीलेंस था। डे 1 से ही वो बुक्स पढ़ने में लगे हुए थे। डे 1 से ही पेरेंट्स पूछ रहे थे कि आपने पढ़ाई करी, आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग तो नहीं चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक तो नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा जो लेट्स से पैदा हुआ रिक्शा पुलर के घर में या किसी डेली वेज अर्नर के घर में। अब उसके घर में कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। वहाँ पर कल्चर किसका है, कल्चर इज ओनली ऑफ सर्वाइवल। हर रोज बस पैसा कमाओ और ताकि शाम की रोटी हो हमारे घर में, दैट्स इट। वहाँ पर स्किल्स में ध्यान देने पर, और पेरेंट्स, आप मान भी लो सरकार, आप हमारे को यहाँ तर्क दे सकते हो कि सरकार ने स्कूल खोल दिए, सरकार ने स्कूल खोल दिए और सरकार के स्कूल खोल दिए, बस वहाँ बच्चे पढ़ेंगे अपने आप ही, अपने आप एक्सेल करेंगे। अपने आप एक्सेल नहीं करेंगे। पियर में वही बता रहा है, पियर बोर्डो में क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। घर पर जाएंगे जब वापस वो बच्चे, तो वहाँ पर पेरेंट्स पूछने वाले ही नहीं होंगे कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, समझ आया नहीं आया, कोई मतलब नहीं चाहिए। कल्चर ही नहीं है, वो कह रहे हैं कल्चर ही नहीं है। इसलिए ये सोशियोलॉजिस्ट ने एक सोचा बैठ के कि भाई ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये कॉमन सेंसिकल प्रॉब्लम नहीं है ये कि मेहनत नहीं करते। अगर आप कंपेयर करो अपने आप को और कंपेयर करो लेट्स से एक रिक्शा पुलर या डेली वेज अर्नर वाले को, आपसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो फिजिकल लेबर में। अगर हम कंपेयर करें, हमारी बस समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि हम फिजिकल लेबर को लेबर मानते ही नहीं। हमें लगता है दिमाग तो नहीं लगा रहा, वो कुछ तो नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने उस लेबर फिजिकल लेबर को हम लोगों ने डिवैल्यू कर दिया है, लेबर को हमने अकॉर्डिंगली सैलरीज कम कर दी है। तो ये सब बातें जो कॉमन सेंस को जो चैलेंज करती हैं एंड एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगी, वो कहाँ पे होंगी, सोशियोलॉजी में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सोशियोलॉजी कॉमन सेंस के काउंटर में ही खड़ी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बार हमारा इनफैक्ट एक टॉपिक ऑफ स्टडी है चैप्टर 1 में हमारे पास सोशियोलॉजी के सिलेबस में, चैप्टर है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। बहुत सारे डीपली बातें देखेंगे एंड मेरे हिसाब से ये जो ओवरऑल जो प्रोसेस है सोशियोलॉजी जानने का, इसके बारे में पढ़ने का, बहुत ही एनरिचिंग प्रोसेस है। और जैसे हम यहाँ स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में बताते हैं कि अगर आपका पेपर क्रैक हो गया तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं क्रैक हुआ तो अल्टीमेटली आप एक अच्छा इंसान तो बनोगे ही बनोगे। तो यहाँ पर आपको मैं इसलिए कुछ थिंकर्स के बारे में चाहता हूँ बताना कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हुए। ठीक है, इसको एंड करते हैं गाइस, वीडियो वाले नंबर क्या था। मैं आपको 3